लेकिन कोरोना के बाद अब मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात बन गए वो बता देते एक बार दर्शकों को। ब्लैक फंगस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ चर्चा भी की और इस दौरान कोरोना नियंत्रण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है और जागरूक करने के लिए चर्चा भी की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने को कहा, जिसके बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में खास व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो भोपाल के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के केसेस लगातार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सतर्क हैं, इसको लेकर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सभी मेडिकल कॉलेजों में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के लिए टेक्निकल टीम बनाई थी, जिससे मिले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि इस बीमारी से बचने के लिए धूल भरी जगहों पर अपने पूरे शरीर को ढक कर वहां पर रखें और बागबानी करते वक्त हाथों में दस्ताने पहने, मास्क को रोज बदलें। अगर आप कॉटन का मास्क पहन रहे हैं तो उसे रोज धोकर ही पहने की तमाम बातें कही गई हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस किस तरह से बढ़ रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ फंगस लोगों के ब्रेन तक पहुंच जा रहा है। एम्स में भर्ती 2 मरीजों के ब्रेन तक फंगस पहुंच गया, जिसके बाद उनको ऑपरेशन करना पड़ा है। एक मरीज की तो आंख तक निकालनी पड़ गई है। राजधानी रायपुर में 5 दिन में 43 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। दुर्ग में भी ब्लैक फंगस के 14 मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत भी हो गई है। भिलाई केवी श्रीनिवास राव कोरोना को मात देने में कामयाब रहे, लेकिन ब्लैक फंगस की जंग वो हार गए। सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर का कहना है कि युवक को ब्लैक फंगस की परेशानी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। खरगोन की अगर मध्य प्रदेश के खरगोन की बात कर लें, पिछले 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से 1 मरीज की मौत हो गई है, जबकि 2 मरीजों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया है। हमारे रिपोर्टर भोपाल से प्रमोद तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं अब उनको ब्लैक फंगस का डर सताने लग गया है। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, यहाँ पर कई केसेस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। इसी के साथ शुरू हो जाती है कालाबाजारी, उसके पास हम लौटेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर कैसे हालात हैं भोपाल में? देखिए, लगातार मामले प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के बढ़े हुए आ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने इसे चिंताजनक माना है और सरकार ने अलर्ट जारी किया है। और इसके लिए देखिए, प्रदेश भर के 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको चिन्हित किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा, यहाँ पर विशेष कार्ड बनेंगे और ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका इलाज होगा। सरकार देखिए, मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है और ठीक से इलाज हो सके, इसी मंशा के साथ सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो देखिए, भोपाल, रीवा और ग्वालियर, जबलपुर समेत जो मेडिकल जो कॉलेज हैं वहाँ पर विशेष कार्ड बनाए जाएंगे और इलाज होगा, ठीक से इलाज मिले। इसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री ने आज 11:30 बजे एक बैठक बुलाई थी। तमाम सरकार के मंत्री उस बैठक में मौजूद हैं। अभी भी बैठक चल रही है, लगभग 2 घंटे होने को हैं। और ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए, सरकार लगातार प्लानिंग बना रही है और मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं, राय ले रहे हैं और क्या क्या और कदम उठाने की जरूरत है, कैसे ब्लैक फंगस की इस महामारी से पार पाया जाए और प्रदेश से इसका खात्मा हो। मुख्यमंत्री पिछले 2 घंटे से लगातार अलग अलग डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी में पहला कदम मुख्यमंत्री ने यही उठाया है कि ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो सके। इसके लिए विशेष कार्ड बनाए जाएंगे। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा, जो 5 जिले हैं, वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर विशेष कार्ड बनाए जाएंगे। देखिए, पिछले 2 घंटे हो गए, बैठक चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है और ये बैठक लंबी चलेगी, क्योंकि कोरोना से जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो देखी जा रही है। प्रमोद, क्योंकि एक राहत वाली खबर ये भी कि साफ तौर पर गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज होंगे उनका फ्री में इलाज होगा। ये तो राहत वाली खबर, लेकिन चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन गांवों तक पहुंच जाता है, क्योंकि 3rd वेव तो है ही सर पर, लेकिन अब ब्लैक फंगस अगर तेजी के साथ पांव पसार रहा है और गांवों में भी पहुंच जाता है, उससे कैसे निपटा जाएगा?
नलिनी देखिए, इस संक्रमण की चैन को गांव तक नहीं पहुंचने देना है। यदि गांव पर ये संक्रमण पहुंचेगा तो देखिए हालात खराब हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं प्रदेश भर के, उनसे देखिए वर्चुअली चर्चा कर रहे हैं कैसे इस ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोका जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए। मुख्यमंत्री पूरी प्लानिंग बना रहे हैं और सबसे बेहद अहम तो बात यह है जो आपने ठीक कुछ समय पहले कही कि फ्री में इलाज होगा। देखिए राहत बारी खबर है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे और विशेष कार्ड के जरिए इनका इलाज होगा और वो 5 जिलों में बनाए जाएंगे। सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है। देखिए सरकार की मंशा यही है नलिनी कि संक्रमण जो ब्लैक फंगस का है उसको ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंचने देना है। यदि कोई भी मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित है तो देखिए उसका ठीक से इलाज हो और वो संक्रमण खत्म होना चाहिए, तभी उस संक्रमण की चैन को रोका जा सकता है। और यदि इस तरीके के कहीं भी कोई मामले आते हैं तो देखिए उसे प्रदेश स्तर पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि ब्लैक फंगस का मरीज वहां पर मिला है। सरकार के स्वास्थ्य महकमे की पूरी जिम्मेदारी और तैयारी है ब्लैक फंगस को लेकर प्रमोद, लेकिन हम सबको मिलकर इस संक्रमण से लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रजनी का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भूपेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सभी मेडिकल कॉलेजों में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के लिए टेक्निकल टीम भी तैयार कर ली है। रजनी मारू रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनी, किस तरह से इससे निपटा जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं। 14 केसेस दुर्ग से ही सामने आ चुके हैं। बिल्कुल नलिनी, चिंता की बात है कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 40 से ज्यादा मामले संज्ञान में आए हैं और भी मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और भी मामलों के बारे में जानकारी ली जा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जो मामले हैं वो ज्यादा ना बढ़े। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मौत भी हो चुकी है। एम्स में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऑपरेशन करना पड़ा है, आंख निकालने की भी स्थिति बनी है। तो ये तमाम जो तथ्य हैं ये ब्लैक फंगस को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। सरकार फिलहाल ये प्रयास कर रही है कि ब्लैक फंगस का जो इलाज है उसके लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े। ब्लैक फंगस के इलाज में जो दवाइयां इस्तेमाल में आती हैं, जो इंजेक्शन इस्तेमाल में आते हैं, उसकी कालाबाजारी रुक सके, इसके लिए फिलहाल 2 बातें जो है वो अपनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये कहा गया है कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सावधान रहें। अगर वो कोरोना पॉजिटिव रहे हैं और डायबिटीज के मरीज हैं, स्टेरॉइड का उपयोग उन्होंने किया है कोरोना संक्रमण के दौरान, तो ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हल्के से भी अगर लक्षण आते हैं, आंखों में हल्की सी भी तकलीफ आती है, तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते अगर डॉक्टर से संपर्क किया जाएगा तो इसका खतरा कम हो सकता है। वहीं इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर मरीज पहुंचते हैं तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खर्च ना करना पड़े। एम्स में और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, कम खर्च में हो रहा है। लेकिन कई मरीज ऐसे हैं जिनको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है, उनका सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है, वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं जहां पर मोटी रकम उन्हें अभी खर्च करनी पड़ रही है। तो सरकार की चिंता इस तरफ भी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उनमें ब्लैक फंगस को शामिल किया जाएगा। जब तक कोरोना का संकट है तब तक फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस का संकट भी बना रहेगा। तो यही वजह है कि अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि कहीं भी अगर मरीज इलाज के लिए जाता है तो कम खर्च में उसका इलाज हो सके। अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में जो चीजें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उसका ध्यान रखें, ड्राई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, जो पानी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करें ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे। तो फिलहाल सावधानियां रखी जा रही हैं और इलाज के लिए भी जो चिंताएं हैं उस पर भी सरकार विचार कर रही है। ठीक है रजनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरी सावधानी बरतनी है, ग्लव्स लगा कर रहिए और धूल भरी अगर जगह पर आप जाते हैं तो अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर रखिए, तभी इसे बचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है और राजधानी रायपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर फंगस लोगों के ब्रेन तक पहुंच गया। एम्स में भर्ती 2 मरीजों के ब्रेन तक फंगस पहुंचा, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। एक मरीज की तो आंख निकालनी पड़ी। अकेले राजधानी रायपुर में 5 दिन में 43 मरीजों ने ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। दुर्ग में भी ब्लैक फंगस के 14 केसेज आए। ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो गई है। भिलाई केवी श्रीनिवास राव कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस की जंग में वो हार गए। सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर का कहना है कि युवक को ब्लैक फंगस की परेशानी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
एमपी में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी पांव पसार रहा है। खरगोन में बीते 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें से एक मरीज की मौत भी हो गई, जबकि 2 मरीजों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ रहा है। जिले में अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस के 6 केसेस आए हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है और जिसके बाद से जिला प्रशासन समेत अस्पताल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे नरसिंहपुर में आंखों की इस बीमारी से 6 मरीज आ चुके हैं सामने, जिसमें से एक की आंख की रोशनी जा चुकी है। 2 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 2 मरीजों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है और एक मरीज का इलाज जिला हॉस्पिटल में जारी है। में 5 मामले तो एडमिट ही हैं हमारे यहाँ, जिनके 2 की डेथ हो गई, 2 जबलपुर रेफ़र हो गए, एक अभी यहीं पर है जिला चिकित्सालय में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो डायबिटीज़ है, जो शुगर बढ़ती है और जो इंजेक्शंस लगते हैं कोरोना में, उनमें हमें बराबर से उस तरह से मतलब उनका वो करना चाहिए, टाइट्रेशन करना चाहिए कि तो जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कोरोना के इलाज के समय यदि शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन दी जाती है।